बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेकंड इनिंग्स विद सलमान बट के साथ मैं हूं उमर फारूक और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के डायरेक्टर क्रिकेट एंड कोचिंग सलमान बट मौजूद हैं। कल के मैच पे उनसे बात करते हैं। सलमान सलमान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, कल का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पाकिस्तान ने अच्छा टारगेट दिया भी और उसको डिफेंड भी किया। तो इसमें जो कलीदी किरदार था, इमाम उल हक ने अच्छी बैटिंग की, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, क्योंकि इन दोनों का रोल था, नसीम शाह की बॉलिंग पे क्या कहते हैं और टीम परफॉर्मेंस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, आई थिंक ओवरऑल जब मैच टीम जीतती है तो मोस्टली पॉजिटिव्स ही उससे बाहर आते हैं। लेकिन बड़ी टीम्स वो होती हैं जो मैच जीतने के बाद भी अपना क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसमें ज़्यादा रन्स कर सकता था। और जब पार्टनरशिप डेवलप हो गई थी इमाम और बाबर की, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बाबर जो है वो बहुत अपनी इनिंग्स को एक्सटेंड नहीं कर सके इस सीरीज़ के अंदर। वो उन्हें हर दफ़ा अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन जो उनकी एक पहचान बन चुकी है, क्लास जो बाबर से रिलेट होती है कि सेंचुरी बनाएंगे जी। और माशाल्लाह बनाते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिपल फिगर्स में नहीं जा सके, बट आई थिंक वो पार्टनरशिप बड़ी वैल्यूबल थी। उसके बाद अगेन अब्दुल्ला शफीक आए, ही ट्राइड टू बी पॉजिटिव, ही ट्राइड के किसी तरह वो यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करें, क्योंकि काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि यार ओपनर जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो वो एक इंटेंट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट नज़र आया उनकी बैटिंग में। और फिर वो आउट भी उसी के अंदर ही हुए। फिर उसके बाद रिजवान आए, ही प्लेड वेल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स आई थिंक टिल द टाइम शादाब ने आके आखिरी ओवर में जो एक दो हिटें मारी हैं, उससे पहले तक पाकिस्तान के रन्स वो नहीं थे जो होने चाहिए थे, बिलो पार थे। और जी। इन द एंड वी गॉट टू अ डिसेंट फर्स्ट इनिंग्स टोटल, बिकॉज हमारी बॉलिंग और फील्डिंग मेड इट लुक डिसेंट। ये टोटल को इतना अच्छा नहीं था, जी। लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग थी ना कल, उसने इस टोटल को बड़ा बनाया। और आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो कल उनका इनएक्सपीरियंस और उनका जो चेस के अंदर एक टेम्परामेंट आपने होल्ड करना होता है, अपनी यू हैव टू होल्ड योर नर्व। एक ऐसे क्रंच मोमेंट्स आते हैं, आपको लगता है यार 90 की पार्टनरशिप होगी, अभी भी 200 चाहिए। तो वहां पर फिर होता है कि यू हैव टू जस्ट कीप प्लेइंग द एवरेज। और फिर मिडिल में यू गेट दो 3 और 4 ओवर्स जहां पर आप यू गो अहेड ऑफ द गेम। तो वनडे का जो टेम्पो है वो चलता ही ऐसे है। सो यू हैव टू बी आप सेट भी हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ चलना होता है उसमें। आई थिंक न्यूजीलैंड लैक्ड दैट। दे हैव अ फ्यू वेरी गुड यंग प्लेयर्स, लेकिन वो जो चेस का एक टेम्परामेंट है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, और वो उनका इनएक्सपीरियंस शो हुआ है कल। रन आउट हुए, आउट ऑफ नो वेयर पैनिक क्रिएट हुई। वो थर्ड मैन पे जो रन आउट जी। हुआ है बोज, वो रन नहीं था। उसके बाद जो 3-4 तो पाकिस्तान ने डायरेक्ट हिट्स मिस की हैं, यानी कि ये पूरी टीम ही रन आउट हो जानी थी अगर वो डायरेक्ट हिट्स लगती। सो आई थिंक कि ये, और आई थिंक अगर हम हमारी फील्डिंग का जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी। पाकिस्तान ने कल आउटस्टैंडिंग फील्डिंग तमाम प्लेयर्स ने, और उसमें जो थ्रोज मारी हैं वसीम जूनियर ने, जो रन आउट किया फ्रॉम द बाउंड्री, आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल। ही हैज अ ग्रेट आर्म। और उनको अंडर एस्टिमेट किया न्यूजीलैंड के रनर्स ने, उन्होंने कहा शायद पहुंच जाएगा। वाकई कोई और फील्डर होता तो उन्होंने पहुंच जाना था, लेकिन नॉट विद वसीम जूनियर। वो बहुत आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ फील्डिंग थी उनकी तरफ से। एंड ओवरऑल आई थिंक देन पाकिस्तान वर ऑल ओवर देम वंस वो 5 आउट हो गए थे। लेथम जो है, ही नीड्स सपोर्ट ऑन द अदर एंड। उनके साथ एक बड़ा स्ट्राइकर होना चाहिए, फिर ही लेथम इफेक्टिव होते हैं। सो ही डिड नॉट हैव एनीथिंग विद हिम लास्ट नाइट। और खुद से भी वो काफ़ी फंसे हुए थे। आई थिंक आगा सलमान वाज बॉलिंग वेल, शादाब ने डिसेंट बॉलिंग की, शाहीन ने वापस आके विकेट्स लिए। तो जो हमारी बॉलिंग थी ना, उसने उस टोटल को बड़ा कर दिया, और फील्डिंग ने। सलमान भाई, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि जो मोहम्मद नवाज हैं और इमाद वसीम, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि बार बार नवाज को ही चांस क्यों दिया जा रहा है, इमाद वसीम को परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके बावजूद फॉर्म में भी हैं, तो उनको भी जगह नहीं दी जा रही। और एक ऐसा प्लेयर जब वो पूरी फॉर्म में होता है और उसको टाइम जो है वो नहीं दिया जाता उतना, जो कि उतने चांसेस नहीं दिए जाते जो कि वो डिजर्व करता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट उसका क्या होगा? आई एग्री विद हिज गुड फॉर्म। आई एग्री कि वो उसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन मिला भी है, खेला भी है सारे मैचेस वो। बट द फॉर्मेट इज डिफरेंट। बात ये हो रही है कि उनकी परफॉर्मेंसेस किधर है। वो टी20 में है, पीएसएल कौन सा फॉर्मेट था? टी20 था। वनडे पिछले 2 साल में वो कितने खेले हैं? टोटल 4 वनडे शायद वो खेले हैं फॉर जो है हिज डोमेस्टिक टीम। 4 से 5 मैचेस वो खेले हैं, और नॉट अ लार्ज नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स तो वो कब से नहीं खेल रहे। तो जब आपका लंबे मैचेस में रुझान ही नहीं है, यू नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग देम, तो हाउ कम यू सडनली गेट अ गो इन द पाकिस्तान नेशनल साइड बिफोर द वर्ल्ड कप? देखिए 50 ओवर्स में अबल तो आपने 4 ओवर नहीं कराने। उसका एक्सटेंडेड पीरियड है फील्डिंग का, उसके फिटनेस स्टैंडर्ड्स आर प्रोलॉन्ग्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 7 to 8 आवर्स। और उसके साथ साथ फिर आपकी जो बैटिंग है
वो भी आपको एक्सटेंडेड रन चाहिए, आपको कैमियोज नहीं चाहिए 20-20 के। तो इमाद ऑल्दो ही हैज़ द पोटेंशियल, आई लाइक हिम एज अ क्रिकेटर, और आई थिंक बड़ा स्मार्ट ऑपरेटर है, वेल ही इज प्लेइंग स्ट्रेटेजिक साइड उसकी बड़ी स्ट्रांग है, बट द गाय हैजंट प्लेड एनी 50 ओवर क्रिकेट। तो वो जो फॉर्म का रोला है वो उनको ये जरा चेक कर लेना चाहिए कि परफॉर्मेंस किस फॉर्मेट में और हम किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2020 तो वो खेल रहे हैं, उससे तो वो बाहर नहीं। एक सलमान भाई, मोहम्मद रिजवान ने एक स्टेटमेंट दी मैच से एक रोज कबल। उनका ये कहना था कि वो खेलना चाहते हैं चौथे नंबर पे, लेकिन वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि उनको पीछे भी खिलाया जा रहा है, लेकिन वो खेल रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? आई थिंक उसका ट्रू कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं था, वो उनसे सवाल पूछा गया था और जिसके जवाब में ही रिस्पॉन्डेड के ही वांटेड टू बैट एट नंबर 4, लेकिन वो जगह नहीं मिल रही उन्हें। सो फॉर द टीम सेक आपको वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और देख लें आप, अब्दुल्ला शफीक भी नीचे खेल रहे हैं, शान भी खेल रहे हैं, क्योंकि फ़खर भी जो है, फ़खर और इमाम ओपन कर रहे हैं और उसके नीचे फिर आपके 2-3 ओपनर्स और आ जाते हैं। वेयर एज ऑन द अदर साइड आई थिंक वहाँ पे आपका मिडिल ऑर्डर ही खिलाना चाहिए। आपने कल अब्दुल्ला शफीक को भेजा, व्हाई नॉट इफ्तिखार? उसका अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है और बड़ा लेंथी रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट का, हर फॉर्मेट का। ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड, फार मोर स्किलफुल अगेंस्ट द स्पिनर्स। व्हाई नॉट इफ्तिखार? साथ वो बॉलिंग ऑप्शन भी है, ठीक है, फील्डर इज इक्वली गुड, बड़ा सेफ हैंड है। उसके साथ फिर आप साउथ शकील परफॉर्म करके बाहर हुआ है। कामरान गुलाम हैज स्कोर्ड टन्स ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, उसे कहीं मौका नहीं मिला मिडिल ऑर्डर में। हारिस सोहेल को आप लाए थे, वो इंजर्ड हो गए। सो यू हैव अ नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल फॉर द मिडिल ऑर्डर, बट स्ट्रेंजली समहाउ पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, दे आर स्टिकिंग विद द ओपनर्स, जो कि इंडिया में जाके दे विल हैव प्रॉब्लम प्लेइंग एट दीज नंबर्स। वहाँ पर पिचेस अगर वेरिएबल हुई तो ये अडेप्टेबिलिटी इतनी आसान नहीं होती। सलमान भाई, आखिरी सवाल पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर के लिए। अगर T20 की बात करें, अक्सर ये डिस्कस भी बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो फ़खर ज़मान है, तो वो अगर ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं एक रोज़ा क्रिकेट में, तो उनको क्यों ना T20 में भी मौका दिया जाए ओपनर्स का। ओपनिंग मतलब ओपनर उनको अगर लाया जाता है या एज ए ओपनर उनको खिलाया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो अगर रिजवान है और बाबर आजम है, वो भी स्कोर कर रहे हैं, तो उनको नीचे खिलाने का क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर उनको ओपनर खिलाते हैं तो ओपनिंग जो उनका नंबर है उस पर क्या आप कहते हैं? इसका जो ट्रू जवाब है ना इसका, वो ये है कि फॉर बाबर एंड रिजवान टू बैट डाउन द ऑर्डर इन T20 इज नॉट सुटेबल फॉर द टीम। सो फॉर दैट पर्पज उन्हें वहां पर ऊपर लाया गया है, ताकि उनको वो जगह मिल जाए जहां पे वो इफेक्टिव हो सकते हैं। बाबर आजम टू बी इफेक्टिव इन मिडिल ऑर्डर इन T20 इज नॉट ऑन, ये होने नहीं लगा, एंड बाबर नोज दैट, वरना वो आराम से चले जाते नीचे। एंड सो गोज फॉर द कीपर एज वेल, रिजवान भी। तो इसी वजह से वो दोनों ऊपर उस फॉर्मेट में खेलते हैं। वनडे में दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्कोर रन्स, 40-50 टाइम लेके सिंगल्स के साथ कर भी ले, एस्टेब्लिश करने का टाइम होता है, तो वनडे का टेम्पो डिफरेंट है। सो दे नो इट, और ये स्ट्रेटेजिक फैसला है कि बाबर और रिजवान T20 में ऊपर खेलेंगे और नीचे उनका इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला मैच था, सीरीज थी, वो पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत चुका है। तीसरा मैच भी पाकिस्तान ने जीत लिया, तो 3-0 की फैसला बर्तरी जो है वो हासिल है पाकिस्तान को। तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।